हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कीवर्ड्स एंड रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। सी में अगर हम प्रोग्राम लिखे तो हम लिखते हैं इंट मेन, राइट। तो इसमें इंट तो कीवर्ड है, राइट। मेन भी कीवर्ड है। अब एक मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर इंट a इज इक्वल टू 23। अभी देखो यहाँ पे ये जो 23 है डेटा, ये हम असाइन कर रहे हैं ए वेरिएबल को। हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स। कीवर्ड्स में आते हैं हमारे पास जितने भी हम डेटा के टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी वर्ड्स यूज करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंट लेते हैं, ये कीवर्ड है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो फ्लोट है, राइट। और वैसे ही हमारे पास कैर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा अभी जब हम जावा में क्लासेस बनाते हैं तो क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। फिर हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें इफ और एल्स फिक्स्ड रहते हैं, हमेशा जहां यूज करने वो वैसे यूज करने। तो हमारे पास इफ एल्स कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे कि जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी थी तो कुछ चीज़ें जो थी वो उसी वक्त पे स्पेसिफाई कर दी थी। जैसे कि इंट और फ्लोट हम यूज़ करेंगे हमेशा न्यूमेरिकल डेटा। जब भी कोई प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा तो उसको इंट और फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। कीवर्ड्स के कुछ रूल्स होते हैं कि आप कीवर्ड्स को, ये जो कीवर्ड्स है इनको आप कभी भी वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते इंट फ्लोट 23, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब कुछ की क्या होता है, की जो होती है हमारे पास स्पेशल चाबी होती है जो एक ही ताले पे लगती है, हम उसको खो नहीं सकते, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये कीवर्ड्स कैसे है, ये स्पेशल वर्ड्स है। इनको हम, एक तो हमें जहां मेंशन किया गया है वही यूज करना है, ठीक है। दूसरा, हम इनको वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं कर सकते, मतलब अपने मर्जी से कहीं पे भी कोई नाम में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होगी इसमें। अब ये क्या है, ये चीजें ऐसी हैं जो हमें जैसे मान लो हमें कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स का ही यूज करना पड़ेगा और जैसा इसका फॉर्मेट है, जो सिंटेक्स रहता है वैसे ही यूज करना पड़ता है। तो ये कीवर्ड्स में मतलब जो हमारा फॉर्मेट है, जो हमारा सिंटेक्स है, जैसे इनको स्पेसिफाई किया जाता है हमको वैसे ही करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये है कीवर्ड्स। दूसरे आते हैं हमारे पास वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो कुछ भी लिख सकते हैं। बट जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जब एप्लीकेशन बनाते हैं, मान लो 2-3 प्रोग्रामर्स ने इकट्ठा कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हर एक प्रोग्रामर अपने अपने मतलब सबका प्रोग्राम लिखने का अलग अलग तरीका होता है, तो सब अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस देते हैं। मतलब कि अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगी, इसको इंट num1 इज इक्वल टू 23, ठीक है। और यहाँ पे एक और ले लूंगी, इंट num2 इज इक्वल टू 34। हम इनको इंट ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, बट num1 num2 का मतलब है, num मतलब नंबर, 1 मतलब फर्स्ट नंबर। अब वेरिएबल के नाम लिखने के लिए हमारे पास कन्वेंशन होती है। वेरिएबल के नाम लिखने के लिए, ये वेरिएबल नेम्स की, हमारे पास कोई भी वेरिएबल नेम हो, चाहे क्लास का वेरिएबल हो, चाहे ये डेटा जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर वेरिएबल हो, फ्लोट वेरिएबल हो, इनको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल नेम्स के रूल्स होते हैं कि कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम, जावा के अंदर कोई भी वेरिएबल नेम हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब हम यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, सी में, जावा में नहीं लिख सकते। मान लो कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, ठीक है, और उनको ऐड करना है, सम करना है। तो हम कैसे लिखते हैं, मैथ्स में कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 1 फर्स्ट स्पेस नंबर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और मैथ में इसी चीज को हम लिख सकते हैं सेकंड नंबर, राइट।
ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और फिर जब हम इसे शो करते हैं तो हम मैथ में ही बता रही हूँ मैं अभी, तो अगर हमें इसे शो करना हो तो हम दिखाएंगे इंट सम इज इक्वल टू, तो हमारे पास फर्स्ट नम में 23 सेव्ड है और सेकेंड नम में 34, तो हम इसको ऐड करवाएंगे फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम, ऐसा लिखेंगे। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सी प्रोग्रामिंग हो चाहे जावा हो, ये नेमिंग कन्वेंशन अलाउड नहीं है, कुछ रूल्स होते हैं। अब अगर हम सेम चीज़ को जावा के प्रोग्राम में लिखें तो बहुत सारे एरर्स आएंगे हमें। देखो अभी हमने क्या लिखा था, इंट यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट, ऐसा लिखा था हमने, ठीक है, नंबर ही लिख लेते हैं पूरा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 25, इंट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 36। सपोज ये दो नंबर्स लिए, तो इनको ऐड करने के लिए हम लिखेंगे इंट। इंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इंट मेंशन करना पड़ता है। इंट कीवर्ड है जो बताता है कि हम अभी डेटा न्यूमेरिकल डेटा लेने वाले हैं, होल नंबर डेटा। अब हम यहाँ लिखें इंट सम इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करा देंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये सेकेंड नंबर। अब क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। अब प्रिंट क्या करेगा, जो भी हम प्रिंट करवाएंगे वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होके आउटपुट स्क्रीन पे आता है, ठीक है। तो जावा के अंदर जब हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी होती है ना जावा के अंदर, तो उसका एक फॉर्मेट रहता है। इसमें कैसे लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं प्रिंट एलन, ठीक है। इसके पहले क्योंकि जावा में क्लासेस का भी यूज होता है, तो हम इसको लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद एंड किया और यहाँ पे हम सम को प्रिंट करा देंगे। सम को प्रिंट करा दिया तो सम क्या है, वेरिएबल। इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में दिखनी चाहिए। सम वेरिएबल में जो भी वैल्यू है दिखनी चाहिए। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो कितनी कि हमारे पास यहाँ पे ये देखो कितने सारे एरर्स हैं। पहला एरर है नॉट अ स्टेटमेंट, 10th वाली लाइन पे ये स्टेटमेंट ही नहीं मान रहा है इसको। दूसरा एरर है कि 10th पे इसको मतलब इसने बताया कि सेमीकोलन चाहिए था, सेमीकोलन दिया भी है, एक्चुअली में क्या है, इसको मान रहा है कि ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म है। ये जो कंपाइलर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए था, जो है नहीं, ठीक है। फिर इसने 11th को भी बोला इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे फिर से सेमीकोलन। 12th पे भी 12th पे 2 सेमीकोलन चाहिए थे, मतलब यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ भी। ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल नेम्स के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं। जब भी कोई वेरिएबल नेम हमें लिखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, चाहे सी हो, चाहे जावा हो, चाहे C++ हो, ठीक है, सब में ऑलमोस्ट सेम ही रूल्स रहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जावा में देख रहे हैं, बट C++ में ऑलमोस्ट सेम ही रूल्स रहते हैं। तो पहला रूल क्या है कि हमारे पास स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी इसमें एरर नहीं आ रहा है, जो हमारी ये वाली लाइन में देखोगे तो अभी भी रेड दिख रहा है हमें, इस वाली लाइन में अभी भी रेड, अभी यहाँ पे रेड नहीं दिख रहा, मतलब ये लाइन करेक्ट है। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास एरर्स, नंबर ऑफ एरर्स जो हमारे पास यहाँ पे ये 10th लाइन में थे, दोनों एरर्स ये हट जाएंगे, क्योंकि ये लाइन हमने स्पेस हटा दिया इस लाइन में से, ठीक है। अभी देखो सिर्फ 11th वाली लाइन पे है एरर और 12th वाली लाइन पे, राइट। नेमिंग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग पहला रूल क्या है कि स्पेस यहाँ पे अलाउड नहीं है, हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते। वेरिएबल का नाम जो लिखना होगा एक ही नाम लिखना होगा। अगर मुझे फर्स्ट नेम लिखना है तो मैं इसको स्पेस नहीं दूंगी, पहली बात, ठीक है, स्पेस अलाउड नहीं है। तो पहला रूल क्या होगा, हमारे पास जो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, तो पहला रूल है स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स, ठीक है। बीच में जैसे हमने देखा यहाँ बीच में यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस नहीं दे सकते। जावा के इस प्रोग्राम में जाएं तो अभी देखो इसमें हमने स्पेस हटा दिया ये वाली लाइन पे, लेकिन फिर भी ये रेड दिख रहा है।
वो इसलिए क्योंकि सारी C++, जावा, ठीक है, जो हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दोबारा इनमें दूसरा रूल ये है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसको कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 2 हटा दूं तो अभी एरर हट गया, अभी एरर्स हट गए। तो हमने जब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए 61 सही आ रही है। इसका मतलब दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है। अभी हमने यहाँ से ये हटा दिया था, फिर भी एरर आ रहा था, तो हम यहाँ से स्पेस हटाया हमने, फिर भी एरर आ रहा था, तो हम यहाँ से 2 भी हटा देंगे, तो फिर हमारा सही था प्रोग्राम, ठीक है। ये 2 रूल्स हो गए। अब दूसरी बात आती है वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं num1 वेरिएबल नेम्स के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट बीच में कहीं भी हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है, अब उसको फर्स्ट पहले नहीं लिख सकते, इसलिए ऐसे लिखते हैं, तो हम इसको लिख देंगे num2। अब अगर हम मैथ में भी देखें, हम जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लिया, फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया और उन दोनों का ऐड कर दिया। तो इससे क्या होता है, प्रोग्राम रीडेबल हो जाता है। जब अब 2-3 ग्रुप्स के प्रोग्राम जब जुड़ेंगे तो दूसरे ग्रुप को पहले वाले ग्रुप का थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये उसने लिया है था फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये लिया था उसने सेकंड नंबर, और यहाँ पे उसने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन रहते हैं, मतलब हमको जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग करनी हो तो किस तरह से हमें लिखना चाहिए वो ऐसे लिखते हैं। तो अगर मान लो कि मुझे नेम प्रिंट कराना है किसी का और student1 का नेम प्रिंट कराना है, तो एक तो तरीका है, मैं लिख लूँ यहाँ पे स्ट्रिंग a इज इक्वल टू कोई भी नाम लिख लिया, राहुल लिख लिया सपोज, ऐसे लिख लिया, फिर ये रीडेबल नहीं है, ठीक है। मैं एक्चुअल में मैं प्रोग्राम क्या बना रही हूँ, प्रोग्राम में मैं student1 का नाम, फिर student2 का, student3 का ऐसा लिखना चाहती हूँ। तो बेस्ट तरीका क्या है, हम यहाँ पे क्या लिखें, student1, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम student1, मतलब थोड़ा रीडेबल होना चाहिए। फिर student2 का नाम लिखना हो तो नेम student2, लिखने को तो हम ABCD भी लिख लें, बट एक्चुअल प्रोग्रामिंग का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कीवर्ड्स का और वेरिएबल्स का, थोड़ा सा बताया मैंने। वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं वो भी बताया। ये जो रूल्स हैं, वेरिएबल रूल्स, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी हमने देखा प्रोग्रामिंग में कि अगर हम वेरिएबल का नाम लिखने के लिए रूल्स फॉलो नहीं करें तो हमारे पास एरर आता है। कीवर्ड्स हमें रिपीट करने ही करने हैं। जहाँ पे भी हमारे पास डेटा न्यूमेरिकल होगा वहाँ पे हमें हमेशा इंट ही मेंशन करना है या फ्लोट ही मेंशन करना है, कोई स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग ही मेंशन करना है, रिपीटेड, ठीक है। लेकिन जावा में, सी में और C++ में वेरिएबल के नेम्स हम रिपीट नहीं कर सकते एक ही प्रोग्राम के अंदर। एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं num1 ले लूं, num1, और इसको भी अभी तक कोई एरर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसको num1 ही करना पड़ेगा, तो इसको भी हम num1 कर लिया। अब इसको मैं ले लेती हूँ num1 ही, ठीक है। ये लिखते ही, जैसे ही मैंने num1 लिखा, यहाँ पे रेड कलर का लाइन आ गई, ये एडिटर ही शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है, और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे उस वक्त पे ही हमारे पास एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भी चाहे num1 कर दूँ, इसको भी हम num1 कर दें, फिर भी हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि बाकी सब ठीक है, यहाँ पे एरर है हमारे पास, क्योंकि हमने नेम किया, नेम जो है वेरिएबल का जो नेम है उसको रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखो एरर में भी लिख के आ रहा है, वेरिएबल num1 इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड, ये वाला मेन वाला जो मेथड है, ठीक है। तो तीसरा रूल क्या हो गया हमारे पास कि हम वेरिएबल के नेम्स को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, सेम नहीं कर सकते। सी में, जावा में और C++ में, पाइथन में हमारे पास रिपीटेबिलिटी अलाउड है। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी रिपीटेड,
कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है, इन जावा C++। हमारे पास जो रूल्स हैं वेरिएबल के नेमिंग के, उसमें हमारे पास ये 3 रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये 3 मेन रूल्स हैं, ठीक है। तो हमें वेरिएबल के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, अदरवाइज हमारे पास एरर आता है। अब हम यहाँ फिर से num2 लिख लेंगे, यहाँ num1 प्लस num1 करेंगे तो num1 ही 2 बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एरर भी चला गया हमारे पास। तो ये हो गए हमारे पास वेरिएबल्स और कीवर्ड्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स जो कि हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, अदरवाइज हमारे पास एरर आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।